यम पॉकेट लोन ऐप में अपना लिमिट कैसे इंक्रीज करें। भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नहीं आप अपना लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टोटल क्रेडिट लिमिट कितना 31,000 की है। अभी कुछ दिन पहले मेरी 32,000 हुई थी, 1,000 घट भी गई। उसको भी बताएंगे क्या गलती करोगे तो आपकी लिमिट डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। उस भी चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले जो लोन्स वाला ऑप्शन है इसमें आते हैं एक चीज़ आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक्टिव लोन में दिखा रहा है आपको बहुत सारे यहाँ पे लोन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मतलब आपको एक रीपेमेंट डेट दिखा जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे डिसबर्ड दिखा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे और जैसे बैक करेंगे, बैक कर लेने के बाद देख सकते हो यहाँ पे अपकमिंग लोन कितना दिखा रहा है 21 मार्च 21। तो हमें क्या कर देना है, ये जो 21 मार्च है 21 मार्च को ही रीपेमेंट करना है। मतलब आप 20 मार्च या 21 मार्च को रीपेमेंट करना, ऐसा नहीं कि नहीं आप अपना चालाकी लगा देना भाई 1 महीने पहले ही रीपेमेंट कर देना। तुरंत लोन लेके तुरंत आपको रीपेमेंट नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करना दोस्तों। अगर ये गलती करोगे तो आपकी लिमिट कभी भी नहीं बढ़ेगी भाई, ध्यान रखना। और ध्यान से सुनना इस बात को। अगर यहाँ से आप जैसे दो प्रकार से लोन मिलता है, एक क्विक पे का मिलता है और एक EMI का मिलता है। जैसे मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, गेट कैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक EMI का ऑप्शन दे रहा है, एक क्या दे रहा है, क्विक पे का दे रहा है। क्विक पे में एक ही बार में आप फोरक्लोज कर सकते हो। EMI में क्या करना पड़ता है आपको, महीने महीने क्या करना पड़ता है, इसमें रीपेमेंट करना पड़ता है। तो भाई आप जब भी यहाँ से अगर EMI में आप लोन ले रहे हो तो उसको EMI में क्या करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ EMI में क्या करना चाहिए, एक एक इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको पे करना है। एक ही बार में फोरक्लोज आपको नहीं करना। अगर EMI में आपने क्या किया, इससे लोन लिया है, खैर आपने जो होता है यहाँ पे क्विक पे से लिया है तो भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलेशन में इसका पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से भी क्या होगा, आपकी लिमिट इंक्रीज होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, आप कहीं से लोन लेके मतलब यम पॉकेट छोड़ो, अदर लोन एप्लीकेशन से लोन लेके अगर उसकी EMI वगैरह डिफॉल्ट कर दोगे फिर भी आपकी लिमिट डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट है मेरी 31,000 की है, आपकी मान लो यहाँ पे 24,000, 20,000, 5,000, 10,000 चाहे जितना भी है, उसका आपको क्या करना है भाई, पूरा नहीं यूज करना है आपको। जैसे मेरी 31,000 की है, मैं यूज करते करते 14,000 पे आ गया हूँ, तो भाई मेरी ये सबसे बड़ी गलती है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो लिमिट है हमें भाई उसका कम से कम 50% ही यूज करना चाहिए या 40% ही यूज करना चाहिए। जैसे मेरी 31,000 है तो कम से कम भाई मुझे जो होता है 15,000 यूज कर लेना चाहिए या 20,000, मतलब जैसे इतने तक हमें अपना लिमिट लेके आना चाहिए। हमें यहाँ पे 10-15,000 ही यूज करना चाहिए, ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो इन लोगों को लगेगा ये हमारे लोन पे ही डिपेंड है, तो भाई हमारा क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट डिक्रीज कर देंगे। सोचेंगे भाई इन फ्यूचर हमसे बड़ा लोन लेके हमारा रीपेमेंट ना करे। और सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाई, जिससे हमारी लिमिट जो होता है इंक्रीज होती है, लोन वाले ऑप्शन में आएंगे, क्लोज लोन में आएंगे। ओ भाई देखो बहुत सारे हमने क्या कर रखा है, इससे लोन लेखा है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि भाई आप क्या करो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लो। 2023 आ गया, देख रहे हो भाई, देख सकते हो कितना हमने लोन लिया है। 26 चल रहा है भाई, अभी तक लोन लेता ही रह रहा हूँ। तो भाई इससे आपको क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा लोन लेके और भाई रीपेमेंट करते जाना है, टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते जाना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। और बहुत लोगों का लिमिट 0 हो जाती है, तो भाई आप क्या करो, अपने अकाउंट में कोई FD वगैरह करवा लो, आपकी लिमिट, या FD अगेन क्रेडिट कार्ड ले लो, आपकी लिमिट जो होता है दोबारा वापस आपको मिल जाएगी और यहाँ से आपकी लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मेरी 28,000 की थी तो डायरेक्ट 32,000 पे आ गई FD करवाने के बाद। तो दोस्तों ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही क्या कर सकते हो, आप अपना लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। भाई लोन लो, इससे टाइम से रीपेमेंट करो और अपनी KYC वगैरह भाई जो भी है ना, बैंक इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेना, मेल ID वगैरह। तब क्या होगा, आपकी और जल्दी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। और कस्टमर केयर कॉल करें तो बोल दो हम टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते फिर भी हमारी लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है, तो वहां से भी क्या होगी, आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो यार वीडियो कैसा लगे, और हाँ आपकी लिमिट कितना है जो होता है कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।